वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दुश्मन होता है उसे यहाँ कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, फिर चाहे वो आपसे कितना छोटा हो उम्र में या फिर आपसे कितने पैसों रुपयों में भी क्यों ना कम हो। क्योंकि यहाँ जो ही बदला लेता है, अगर उसके पास दिमाग ना हो और सिर्फ यहाँ पे पैसे हों और सारी सुख सुविधा हो लेकिन दिमाग ना हो, तो उन सारी चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है उस सब का यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ विनाश ही वो करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जहाँ पर बिनोय को लग रहा है कि बॉन्दिता तो नन्ही सी बच्ची है, उसे कैसे भी करके वो बड़ी आसानी से यहाँ इस घर से निकाल लेंगे और इसके लिए वो सुदामनी का साथ भी ले रहे हैं। तरह तरह के उपाय खोज रहे हैं और बॉन्दिता को खुद से कमज़ोर मानकर यहाँ पे नए नए पैतरे भी आजमाते नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए वो सारी चीज़ें भी करते नज़र आ रहे हैं। जो देखना शो के सभी डेली वर्स के लिए खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप सभी को काफ़ी ज़्यादा ड्रामा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बॉन्दिता अब जो है वो सारे पैतरों से यहाँ पर निकलकर अनिरुद्ध की जो चैलेंज है उसे पूरा करने में लग जाएंगी, क्योंकि उन्हें उनकी माँ ने बोला है कि किसी को भी जानबूझकर नहीं हराना चाहिए, तुम्हें भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश करने के बाद हारते हो तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हमने कोशिश तो की है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देख के बुनाए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और अब आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं किस तरह से सुदामनी बिनोय को बोलेगी कि बॉन्दिता बहुत ही टेढ़ी खीर है, हम उसे भले ही बच्चा मान रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर बहुत चतुर चालाक है, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। और ये सारी बातें सुदामनी के मुंह से सुनकर बिनोय काफ़ी गुस्सा होंगे और सुदामनी को खूब खरी खोटी सुनाएंगे और यहाँ पे उसे कह देंगे कि तुमसे एक काम भी नहीं हो पा रहा और तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जिससे कि अनिरुद्ध चाहिए ही नहीं, तुम अनिरुद्ध से प्यार करती ही नहीं, तभी तो यहाँ पे बॉन्दिता से अनिरुद्ध को छीन नहीं पा रही हो। और यही सारी बातें जो है वो अनिरुद्ध अब बिनोय और सुदामनी की सारी सुन लेने वाला है, जहाँ पे बिनोय सुदामनी को काफ़ी सारी चीज़ें बोलता जा रहा है और सुदामनी की आंखों की जो यहाँ पर आंसू की धारा है वो है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ पर पूरी तरह से वो बोलती ही जा रही है और ये ही सारी चीज़ें यहाँ पे अनिरुद्ध को काफ़ी परेशान कर रही है। क्यों बाबा सुदामनी को क्यों इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन जब पास जाकर सारी बातें वो शुरू से सुनेगा तब उसे काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है। बाबा सुदामनी से बॉन्दिता को घर से निकालने के लिए क्यों कह रहे हैं। तब एक के बाद एक अनिरुद्ध पुरानी सारी तारों को जोड़ता हुआ नजर आएगा। कैसे सुदामनी का बार बार उनके घर में आना और बॉन्दिता को अनिरुद्ध जब उनके मायके से लेकर आते हैं तब सुदामनी का इस घर में रहना और सारे फूल वूल उनके ऊपर गिराना, बॉन्दिता को यहाँ पर घर की बहू बनने के तौर तरीके सिखाना, कपड़े पहनना, खाना बनाना सिखाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करना और बॉन्दिता की अच्छी और प्यारी दीदी बनने का नाटक करना, ये सारी चीज़ें अब अनिरुद्ध को समझ में आएगी कि बॉन्दिता जो कि छोटी सी बच्ची है उसे बहला फुसला कर कैसे उसकी माँ के पास भेजने का यहाँ पे सुदामनी ने तरीका निकाला। और ये सब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिनोय और यहाँ पर उसकी साजिश नहीं है, बल्कि खुद सुदामनी अनिरुद्ध को पाने के लिए सारा खेल खेल रही थी और ये सारा खेल अब अनिरुद्ध को समझ में आ जाएगा। और ऐसे में अब आगे और क्या क्या होने वाला है वो देखना शो में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि शो में आप सभी को अब यहाँ पर एक से बढ़कर एक तूफ़ान होने वाले हैं। तूफ़ान इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब अनिरुद्ध बिनोय से कहता नजर आएगा, जो 6 दिन का मैंने आपसे वक्त मांगा था, लेकिन उस 6 दिन में भी आप मुझसे यहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से साफ़ नहीं कर पाए। मेरे पीठ पीछे आप बॉन्दिता और सुदामनी के साथ मिलकर यहाँ पर बॉन्दिता और यहाँ उसे इस घर से निकालने की साजिश रचते नजर आए। ऐसे में अभी 6 दिन के भी मायने नहीं रहते, बल्कि यहाँ पे बॉन्दिता इसी घर में रहेगी, फिर चाहे वो कैसी भी हो। मैं उसकी आदतें सुधारूंगा सही, लेकिन आप और अब सुदामनी बॉन्दिता से और मुझसे हमेशा दूर ही रहिएगा। जहाँ पे ये सारी बातें होंगी और इसी के साथ बॉन्दिता अनिरुद्ध
अब बिनॉय और सौदामिनी से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। इसी हवेली में अब वो अपना अलग ही हिस्सा लेते नजर आएंगे और वो हिस्सा होगा लाइब्रेरी का, जहाँ पे अनिरुद्ध हमेशा अपना आधे से ज़्यादा टाइम बिताता है। और अब यहाँ पे बौंदिता अनिरुद्ध के साथ रह के उसका भी जो रुचि होगी वो किताबों में बनने लग जाएगी। ऐसे में अनिरुद्ध अब बौंदिता को पढ़ाते नजर आएंगे, जहाँ पे अब आने वाले दिनों में अनिरुद्ध के बाद बौंदिता इस कहानी की नई बैरिस्टर बाबू बनेगी। और इसके बाद यहाँ पर कैसे बिनॉय की करने की सज़ा उन्हें मिलती है आने वाले वक्त में, वो भी आप सभी लीप के बाद देखेंगे।